सम्मानीय शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों को अपनी सर्विसों को अपडेट करना है। कुछ साथी पूर्व में अपनी सर्विसों को अपडेट कर चुके हैं और जिन साथियों की सर्विसों का भी अपडेट करना शेष है तो वह नए परिवर्तनों के साथ अपनी सर्विसों को अपडेट कैसे करेंगे, क्योंकि प्रारंभ में कुछ और ऑप्शंस दिए गए थे। अब इस कार्य को अपडेट कर दिया गया है, पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है, तो अब नए तरीके से सर्विसों को अपडेट होगी। जिन साथियों ने अपनी सर्विस बुक लॉक कर दी है, देखा गया है कि पूर्व में अपडेट ना होने के कारण उनके द्वारा कुछ जानकारियां गलत फिल हो गई हैं, अब उनमें वह सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो साथी यहाँ पर सर्विसों को अपडेट कर रहे हैं, पूर्ण सावधानी रखते हुए सही जानकारियाँ यहाँ पर फिल करें। यदि उन्हें लगता है कि जानकारियाँ सही नहीं हैं तो अपडेट करने के पश्चात अभी लॉक ना करें। तो हम देखते हैं अब नए तरीके से किस प्रकार से कर्मचारियों की ई सर्विस बुक अपडेट होगी। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं, पहला ऑप्शन जो यहाँ पर प्रदर्शित होता है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यूज़र नेम में आप अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखें। आपका जो एजुकेशन पोर्टल का पासवर्ड है यूनिक आईडी के साथ उसे लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। आप जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है या पेज ओपन होता है, आप लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं ऑप्शन, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा एम्प्लॉय डायरेक्टरी। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर आप क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं ऑप्शन ई सर्विस बुक। ई सर्विस बुक से संबंधित कार्य हमें करना है तो ई सर्विस बुक हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन उपलब्ध होता है ई सर्विस बुक। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें अपनी सर्विस बुक अपडेट करना है। कुछ साथियों ने अपनी सर्विस बुक अपडेट पूर्व में कर दी है, उनके द्वारा कुछ यहाँ पर गलतियाँ भी हो गई हैं, क्योंकि पोर्टल अपडेट ना होने के कारण सही जानकारी यहाँ पर पोर्टल ले भी नहीं रहा था। उन जानकारियों में सुधार संकुल स्तर से हो सकता है। वह जानकारी हम पूर्व में देख चुके हैं कि यदि आपने सर्विस बुक लॉक कर दी है और कुछ जानकारियाँ गलत फिल हो गई हैं तो उनसे संबंधित सुधार संकुल स्तर से किया जा सकेगा। उस वीडियो को आप अवश्य देखें। अब हम देखते हैं अब जो नए साथी हैं जो अब अपनी सर्विस बुक अपडेट कर रहे हैं, तो नए परिवर्तन के साथ, नए अपडेट के साथ वह कैसे अपनी सर्विस बुक अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो, इसमें किसी प्रकार का अपडेट नहीं किया गया। जैसे हम पूर्व में कर रहे थे उसी प्रकार से यहाँ पर करना है। आप यहाँ अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन होगा, आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे और दूसरे कॉलम में आपको विद्यालय का फ़ोटो नाम सहित यहाँ पर और डाइस कोड सहित अपलोड करना है। तो इस प्रकार से आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे और नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो यह जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। आपको यहाँ पर समग्र ई-KYC कर देना है। चूँकि यहाँ पर समग्र ई-KYC कर दी गई है, समग्र ई-KYC करने हेतु यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होता है। आप अपनी समग्र आईडी लिखेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो यहाँ यह पेज ओपन होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखना है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर दी गई है, पोर्टल डेटा, समग्र डेटा, इन दोनों का आप मिलान कर लें। यहाँ पर फादर नेम, हस्बैंड नेम पोर्टल डेटा में शो हो रहा है, समग्र डेटा में शो नहीं हो रहा है। यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इस जानकारी को यदि अपडेट करना चाहते हैं तो इस जानकारी को अपडेट करें, लेकिन आपको तुरंत ही नगर पालिका या पंचायत से अप्रूव करवाना होगा और इस जानकारी को कलेक्ट्रेट से भी अप्रूव करवाना होगा। तब आप यहाँ अपनी समग्र ई-KYC कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। तो आप समग्र ई-KYC करें और आगे की जानकारी देखें। बेसिक डिटेल यहाँ पर दी गई है, कोई जानकारी आपको भरी हुई मिलेंगी। तो जो जानकारी यहाँ पर भरी हुई नहीं मिलती उन्हें आप भर दें। आगे देखें तो एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर देना है, अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। यदि दोनों एड्रेस एक समान है तो बीच में जो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आप प्रेजेंट एड्रेस में जानकारी भरेंगे वही जानकारी परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाती है। और यदि आप अलग अलग जानकारियाँ भरना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को क्लिक ना करें, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप अलग अलग भर सकते हैं। फैमिली डिटेल यहाँ पर आपको लिखना है। गार्जियन रिलेशन यहाँ सेलेक्ट करें, डॉटर, एडॉप्टेड सन, ब्रदर, डॉटर इन लॉ, जो भी आप यहाँ पर अपने परिवार में समग्र आईडी में सदस्य शामिल हैं उनकी जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर संबंध सेलेक्ट करें और रिलेटिव का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर देना है। जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो जिस प्रकार से नीचे जानकारियाँ ऐड हुई हैं इस प्रकार से जानकारी ऐड होती जाती हैं। आगे स्पर्श डिटेल से संबंधित जानकारी आपको देना है। यदि स्पर्श किसी अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं
तो इससे संबंधित जानकारी देना। इन ऑप्शंस में से जो भी सही हो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। हेल्थ संबंधी जानकारी है। अब हम देखें यहाँ पर जो परिवर्तन किया गया है पोस्टिंग डिटेल। पहले यहाँ पर प्रथम नियुक्ति दिनांक या प्रथम नियुक्ति से संबंधित जानकारी आपको फिल करनी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर करंट पोस्टिंग ऑर्डर की जानकारी आपको भरना है। करंट पोस्टिंग ऑर्डर, यदि आपकी प्रथम नियुक्ति हुई और तब से आप उसी विद्यालय में कार्यरत हैं जहां आपकी प्रथम नियुक्ति हुई थी, तो वही आदेश आपको यहाँ पर फिल करना है प्रथम नियुक्ति का। और यदि आपका प्रमोशन हुआ है, आपका ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप नए आदेश को, जो भी आपका लास्ट ऑर्डर हो, उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, संविलियन या न्यू कैडर वाला आदेश आपको नहीं भरना है। यहाँ पर जो आपका प्रथम नियुक्ति आदेश है, या तो उसकी जानकारी भरेंगे, या आपका प्रमोशन हुआ है या आपका ट्रांसफ़र हुआ है, तो इस जानकारी को आप भरेंगे। तो इस जानकारी को आप भरें। करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर, करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट, करंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। और नीचे जो आप देखें करंट पोस्टिंग ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर PDF जो आपका ऑर्डर है नियुक्ति का, उसकी PDF आपको यहाँ पर सबमिट करना है या अपलोड करना है। नीचे एक नया ऑप्शन दिया गया है, क्या आपने शिक्षा गारंटी के अंतर्गत गुरुजी के रूप में कार्य किया है। तो यदि आप पूर्व में गुरुजी थे, आपकी नियुक्ति गुरुजी के रूप में हुई थी, तो यहाँ पर आप हाँ सिलेक्ट करेंगे। गुरुजी के रूप में आपने कार्य नहीं किया तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। और गुरुजी के रूप में कार्य किया है तो कब से शुरू किया है वह दिनांक आप यहाँ पर लिख देंगे। पर्सनल डिटेल पूर्ण करते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यह जानकारी आपकी सेव हो जाती है। और अगली जो जानकारी यहाँ पर क्वालिफिकेशन से संबंधित यह ओपन होगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में हम देख लेते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। तो क्वालिफिकेशन टाइप पर आप क्लिक करें। यहाँ आप देखें मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, 11, 12 और डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, PhD, जो भी आपकी योग्यताएं हैं यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। तो आप मिडिल स्कूल से ही प्रारंभ कर सकते हैं। हाई स्कूल की जानकारी भरेंगे, हायर सेकेंडरी की जानकारी, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी हैं उनकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे हम हाई स्कूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल पुनः आएगा, इसे सेलेक्ट कर देंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, आप किस बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, पासिंग ईयर क्या है, रिजल्ट टाइप क्या है, आपका परसेंटेज बेस पर रिजल्ट है या ग्रेड बेस पर है, उसे आप लिखें। और यहाँ यदि आपने यह योग्यता नौकरी में आने के बाद हासिल की है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, और यदि पहले की है तो नो सेलेक्ट करेंगे। तो इनमें से जो भी योग्यताएं, यदि आपने कुछ योग्यताएं नौकरी ज्वाइन करने के बाद की हैं तो यहाँ पर आप एस सेलेक्ट करेंगे। और यदि पूर्व में ही आपकी योग्यताएं आपको प्राप्त थी, आप योग्यताएं पूर्ण कर चुके थे, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी योग्यता आप यहाँ पर सबमिट करेंगे उसकी PDF भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप उनकी PDF भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, जो भी आपकी योग्यताएं हैं। अब हम देखते हैं जैसे यहाँ पर हायर सेकेंडरी और डिप्लोमा में कौन सी जानकारी होगी। तो जैसे हम डिप्लोमा पर क्लिक करते हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पर ओपन होगी। D.Ed, D.LEd, D.Sc, BTC, BTI, DCA, PGDCA, इस प्रकार कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। और उसी प्रकार से बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट टाइप, परसेंटेज और नीचे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। अब हम देख लेते हैं आगे पोस्ट डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो पोस्ट डिप्लोमा यदि आपका कोई है तो उसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। ग्रेजुएट डिग्री हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc, B.Ed आपका यहाँ पर आएगा ग्रेजुएट डिग्री में, यदि आप B.Ed सबमिट करते हैं। B.Ed स्पेशल एजुकेशन, BPD फिजिकल एजुकेशन। तो जो भी आपकी यहाँ पर डिग्रियाँ हैं उन्हें आप इस प्रकार से फिल करेंगे। अब हम देखते हैं आगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। जैसे आपकी MA है, MSc है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पर आप क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप PG स्कूल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। PG स्कूल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट ओपन होते हैं, किस विषय से आपकी PG है या पोस्ट ग्रेजुएशन है। यदि यहाँ पर हम देखें, आप क्वालिफिकेशन में MA एजुकेशन सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट ओपन नहीं होते, सिर्फ एजुकेशन यहाँ पर ओपन होता है। तो आप यहाँ पर PG स्कूल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारियाँ पूर्व की तरह यहाँ पर रहेंगी। इस प्रकार से आपकी जो भी योग्यताएं हैं उन्हें ऐड करते जाएँ तो इस प्रकार से योग्यताएं ऐड हो जाती हैं। तो आप भी इन्हें ऐड करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें तो अगले पेज पर आप पहुँच जाते हैं जो पोस्टिंग से संबंधित है।
अब पोस्टिंग में आप देखें, पोस्टिंग टाइप हम यहाँ क्लिक करते हैं, कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर ओपन होती है। पोस्टिंग टाइप फर्स्ट अपॉइंटमेंट, अब जो प्रथम नियुक्ति की जानकारी है आपको यहाँ पर जानकारी देना है पहले पेज पर। या आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी थी, तीसरा बिंदु था, उसमें से यह पॉइंट हटा दिया गया है, वैसे यहाँ पर दे दिया गया। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, किस पद पर आपकी प्रथम नियुक्ति हुई, उस पद को इनमें से आप चयन करें और क्लिक करें किस पद पर आपकी प्रथम नियुक्ति हुई। यहाँ पर ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट लिखें, किस दिनांक में आपका आदेश जारी हुआ, किस दिनांक में आपने विद्यालय या संकुल स्तर या डीओ कार्यालय में ज्वाइन किया, उस ज्वाइनिंग डेट को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे नवनियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें आदेश प्राप्त होने के बाद उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिस दिन अपनी उपस्थिति दी उस ज्वाइनिंग डेट को यहाँ पर लिखेंगे। पोस्टिंग स्कूल या ऑफिस इंस्टीट्यूट, यहाँ पर विद्यालय का डाइस कोड लिखना है जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई और उसका नाम लिखना है और आदेश की PDF यहाँ पर आपको सबमिट करना है। इस प्रकार से आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट यहाँ जानकारी दर्ज करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे तो नीचे जानकारी आपकी ऐड हो जाती है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद आपको अध्यापक संवर्ग में सम्मेलन का आदेश भी यहाँ पर सबमिट करना है और अध्यापक संवर्ग से नवीन संवर्ग 2018 में नियुक्ति का आदेश भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो जानकारी आप भरते जाएँ और यहाँ पर जानकारी ऐड कर दें। अब नीचे हम देखें तो स्थानांतरण, पदोन्नति, उच्च पद प्रभार की प्रविष्टि आपको यहाँ पर करना है। पोस्टिंग टाइप में आप जैसे देखेंगे पहले ट्रांसफ़र, यदि आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्रांसफ़र सेलेक्ट करें, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट और ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पर लिखें, विद्यालय का डाइस कोड लिखेंगे और यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, उस ऑर्डर की PDF यहाँ पर सबमिट करेंगे। अगली हम देखते हैं प्रमोशन, यदि आपका प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन से संबंधित जानकारी आप भरेंगे। उच्च पद प्रभार यदि आपको मिला है तो उच्च पद प्रभार से संबंधित जानकारी यहाँ पर आप देंगे और इस जानकारी को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। अब देख लें, कोई भी जानकारी यहाँ पर फिल करते हैं और यदि उन जानकारी में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप डिलीट का जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो इन जानकारी को आप डिलीट भी कर सकते हैं और पुनः यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा किस प्रकार से आप नए तरीके से सर्विसों को अपडेट करेंगे। इन सभी जानकारियों को सेव करने के पश्चात लॉक एंड सबमिट का यहाँ पर बटन दिया गया है। तो लॉक एंड सबमिट यदि आप कर देते हैं, यदि आपके द्वारा कोई जानकारी यहाँ पर गलत फिल हो जाती है तो आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इस जानकारी को अभी आप लॉक एंड सबमिट ना करें। जब आपके वरिष्ठ कार्यालय से आपसे कहा जाता है कि सर्विस बुक को लॉक करना है तो आप इसे लॉक करें, या जब अपनी सर्विस बुक वेरीफाई करवाने अपने DDO कार्यालय जाते हैं, वहाँ पर जानकारियों का मिलान कर लिया जाता है, उसके बाद आप इसे लॉक कर सकते हैं। तो यह जानकारी संकुल द्वारा भी लॉक की जा सकती है, तो आप इसे लॉक एंड सबमिट अभी ना करें क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा कोई मिस्टेक हो गई हो। इस प्रकार की मिस्टेक होती है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सम्मेलन डेट यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही है, अपॉइंटमेंट डेट भी यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। यह जानकारी यदि प्रदर्शित नहीं होती तो आप सर्विस बुक को लॉक ना करें। यदि आप लॉक कर देते हैं तो अब संकुल द्वारा इसे एडिट किया जा सकता है, सर्विस बुक को अनलॉक नहीं किया जा सकता। अनलॉक करने का ऑप्शन अभी कहीं नहीं है, तो आप अभी सर्विस बुक को लॉक ना करें। जानकारियाँ यदि आपकी सही होती हैं तभी आप संकुल में अपनी जानकारियों का मिलान करवाने के पश्चात ही सर्विस बुक को लॉक करें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, एक लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद।